इस मूवी के स्टार्ट में हम एक यंग कपल देखते हैं जो सोकर सुबह उठते हैं। उन दोनों का नाम जिम और कैट होता है। कैट जिम को याद दिलाती है कि नेक्स्ट वीकेंड उन्होंने घूमने जाना है, लेकिन जिम ने अब नई जॉब ढूंढ ली है, उसके लिए उसे टाइम निकालना होगा। और उसकी ये बात सुनकर कैट गुस्सा हो जाती है और बाथरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है। इसके लिए जिम कैट से सॉरी कहता है और कुछ खाने के लिए बनाने लगता है। फिर वो अपने मोबाइल पर न्यूज़ देखने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि एक नया वायरस फैल गया है। डॉक्टर उसको बताता है कि ये वायरस बहुत ही जानलेवा है और लोगों को अपनी हिफाजत करनी चाहिए, जबकि दूसरा रिपोर्टर डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल फेक न्यूज़ है। अब इसके बाद जिम बालकनी में खड़ा होता है। अपने सामने वाली छत पे देखता है कि एक ओल्ड लेडी वहाँ पर खड़ी है, जिसे देखकर जिम हैरान रह जाता है। उस ओल्ड लेडी के कपड़े खून से भरे पड़े हैं, जिसे देखकर जिम हैरान रह जाता है। वो कैट को दिखाने के लिए उसे बुलाता है, लेकिन जैसे ही कैट उसके पास आती है वो लेडी वहाँ से जा चुकी होती है। थोड़ी देर बाद उसे उसका नेबर दिखाई देता है। उसके नेबर को कोल्ड होता है। जिम उसे कहता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर में जिम कैट को ऑफिस छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में उसे बहुत से लोग दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो उसे छोड़कर वापस आता है तो क्या देखता है कि अब उस जगह पर कोई भी इंसान नहीं है। हालांकि पुलिस ऑफिसर भी अपनी गाड़ी को ऐसे ही छोड़कर वहाँ से जा चुके हैं। थोड़ी देर में जिम एक कैफे में जाता है। वहाँ जाकर वो एक ब्लैक कॉफी ऑर्डर करता है, लेकिन उसका बैड लक, जिस लेडी को उसने सुबह देखा था वही लेडी वहाँ पर आ जाती है और किसी कस्टमर के ऊपर स्प्रेड कर देती है। इसके बाद वो लेडी जिम पर अटैक करती है, लेकिन जिम वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जिस आदमी पर उस लेडी ने थूका था वो भी अपने दोस्त को अब मारने लगता है। जिम कैफे से बाहर आता है तो देखता है कि बहुत से लोग इस वायरस से इफेक्टेड हो चुके हैं। वो सभी लोग जिम पर अटैक करने लगते हैं। थोड़ी देर में जिम अपने घर पहुंचता है तो टीवी ऑन करता है और न्यूज़ देखने के लिए बैठ जाता है, लेकिन किसी भी चैनल का सिग्नल नहीं आ रहा होता। जिम फौरन से कैट को मैसेज करता है। काफी मैसेज करने के बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। अब इसी के दौरान उसका वो नेबर जिम के अपार्टमेंट में आता है और जिम पर अटैक कर देता है। किसी न किसी तरह से जिम खुद को बचा लेता है। अब यहाँ पे पता चलता है कि उसका नेबर भी अब इस वायरस से इफेक्टेड हो चुका है। अपने आप को बचाने के लिए जिम उसे वॉशरूम में बंद कर देता है और खुद घर से बाहर आ जाता है। जिम बाहर आके देखता है तो बहुत से इफेक्टेड लोग वहाँ पर बैठे होते हैं। जिम सोचता है क्यों ना चुपके से यहाँ से निकला जाए, लेकिन स्कूटर की आवाज़ से वो सारे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वहाँ से अपने स्कूटर पर बैठकर भाग जाता है। दूसरी तरफ कैट को दिखाते हैं जो ट्रेन में बैठी होती है। अनफॉर्चुनेटली उस ट्रेन में एक इफेक्टेड आदमी भी आ जाता है, जो सबको चाकू के साथ मारना स्टार्ट कर देता है। दो लोग उस आदमी को रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी सारे लोग उन दोनों की वीडियो बना रहे होते हैं। पर अचानक से सभी लोगों में वायरस फैलना शुरू हो जाता है। इन्फेक्टेड लोगों ने एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दिया होता है। अब बिजनेसमैन भी इफेक्टेड हो जाता है और वो मोली पर अटैक कर देता है। अब ट्रेन रुकती है। कैट जैसे तैसे करके मोली को वहाँ से लेकर भाग जाती है। वो बिजनेसमैन भी इन दोनों के पीछे भागता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन दोनों को एक आदमी दिखाई देता है, जो उन दोनों को उस बिजनेसमैन से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिजनेसमैन उस आदमी को भी काट लेता है, जिससे अब वो भी इफेक्टेड हो जाएगा। ये देखकर वो दोनों दोबारा वहाँ से भाग जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैम अभी भी स्कूटर चला रहा होता है और ये सारे दर्दनाक वाकयात इस रोड पर देखता है। जैम एक हथियार लेता है। इसी दौरान वो देखता है कि एक इफेक्टेड लोगों का ग्रुप एक बच्चे को मार रहा होता है। फिर अचानक से उन इफेक्टेड लोगों की नज़र जिम पर पड़ जाती है। जिम वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कैट जिस हॉस्पिटल में मोली को लेके आई है वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। कैट जिम को मैसेज करके बताती है कि वो हॉस्पिटल में है। इस बीच गवर्नमेंट लोगों को एक मैसेज देती है कि एक बहुत ही डेंजरस वायरस इस दुनिया में फैल चुका है। हॉस्पिटल में सारे एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं। कैट वहाँ से भागती है और फौरन जिम को कॉल करती है और इस सिचुएशन के बारे में आगाह करती है। और जिम कैट को कहता है कि उसके आने तक वो खुद को बचाए रखे। इधर हम देखते हैं कि कैट जहाँ छुपी होती है वहाँ पर दो इफेक्टेड लोग आ जाते हैं। कैट उन्हें आते हुए देखती है और वहाँ से भाग जाती है। अब अचानक कैट को वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जिसने बॉडी प्रोटेक्टिव सूट पहना होता है। वो कैट को एक मैटरनिटी वार्ड में लेके आता है। ये कोई और नहीं बल्कि ये वही डॉक्टर जो मूवी के स्टार्ट में लोगों को इस वायरस के बारे में बता रहा था। वो डॉक्टर कैट को बताता है कि वो इस वायरस के लिए एक एंटीबायोटिक तैयार कर रहा है। वो डॉक्टर कैट को कहता है कि थोड़ी देर में एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर आएगा
और वो इसे यहाँ से ले जाएगा। अब कैट जिम को अपनी लोकेशन के बारे में बता देती है और इस डॉक्टर के बारे में भी उसे बताती है। और काफ़ी देर बाद जब ये मैसेज जिम को मिलता है तो हेलीकॉप्टर वहाँ पर 5 मिनट में पहुँचने वाला होता है। वो डॉक्टर कैट को वहाँ से लेकर निकलता है, लेकिन इन्फेक्टेड लोग उस डॉक्टर के पाँव पर अटैक कर देते हैं। कैट उस डॉक्टर को वहाँ से लेके जाने की कोशिश करती है। इतने में वहाँ पर जिम भी आ जाता है, जो वायरस से पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका था। वो डॉक्टर जिम पर अटैक करने वाला होता है कि कैट उसे रोक लेती है, लेकिन उस डॉक्टर ने जैम की गर्दन पर शूट कर दिया होता है। कैट गुस्से में आकर डॉक्टर को वहीं छोड़ देती है और खुद रूफ पर भाग जाती है। अब जैम जबकि इन्फेक्टेड हो चुका था उस डॉक्टर को भी मार देता है और अब वो कैट के पीछे ऊपर भागता है। कैट जिम को आते हुए देखती है तो जल्दी से रूफ का दरवाजा बंद कर लेती है। कैट अपनी फीलिंग के बारे में जिम को बताती है, जिस पर जिम थोड़ी देर बाद कहता है कि अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और वो उसे बहुत प्यार करता है। ये सब सुनकर कैट रोने लगती है और थोड़ी देर बाद वो हंसने लगती है, जिससे पता चलता है कि कैट भी अब इफेक्टेड हो चुकी है। और अब थोड़ी देर बाद कैट को वहां पर हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देती है। कैट फौरन से रूफ की तरफ भागती है। थोड़ी देर बाद हमें गन शूट होने की आवाज सुनाई देती है, जिससे पता चलता है कि कैट अब मर चुकी है। क्योंकि लास्ट पे हम देखते हैं कि जिम अभी भी उस दरवाजे के साथ खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक स्माइल थी। और इसी के साथ हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।